साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। हालांकि थोड़ा सा समय अभाव चल रहा है क्योंकि बहुत सारे पेपर सर पे खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग एक बार डिस्कस जरूर करेंगे लेखपाल परीक्षा के लिए, क्योंकि लेखपाल परीक्षा आपको भी देनी है और मुझे भी देनी है। सारा काम हो चुका है, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने वो जो 200 रुपीज़ पे करने हैं वो पे कर दिए होंगे और अपना फॉर्म सबमिट कर दिया होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर दें, ताकि बाद में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम आपको परेशान ना करें। एक्चुअल में UPSSC की साइट में ये सारी समस्याएं होती हैं, तो बिना किसी देर के आप लोग इस काम को जल्दी से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग दो वे में बात करने वाले हैं। दो वे का मतलब है एक वो चीज़ जो मैं कर रहा हूँ और एक वो चीज़ जो आप लोग अपनी तैयारी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का पैटर्न मेरे जैसा हो, सभी लोगों की सिचुएशन मेरे जैसी हो। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को निर्धारित या सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ या मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास अभी 3 वेरिएशंस हैं। मुझे 3 तरफ काम करना है। अभी 12 तारीख को PCS की परीक्षा है, 19 जून को लेखपाल की परीक्षा है और साथ ही साथ RRB NTPC लेवल 5 भी साथ में देना है। और वैसे तो पेपर और भी हैं, लेवल 3, 2 और भी सारी चीज़ें हैं। वो हम नहीं सोचेंगे कि अगर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो उसको लीव कर देंगे। फिलहाल अभी 3 सिचुएशन है और तीनों को ही हमें क्वालिफाई करना है, लेखपाल को भी, RRB NTPC लेवल 5 भी और PCS भी। तो अभी इसके बीच में मेरा रणनीति क्या है, मैं तो इस हिसाब से काम कर रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो लगातार चल रहा है, डेली चल रहा है। एक सेट लगा लेता हूँ जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है NTPC का। वो मुझे लगता है कि वो सारी कैलकुलेशंस वर्क कर जाएंगी आपकी लेखपाल परीक्षा में भी। तो मैथमेटिक्स यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। GS की बात ऐसी है कि GS NTPC के लिए अलग से पढ़ना बेवकूफ़पना हो जाएगा। स्टैटिक GK पढ़ी जा सकती है थोड़ी सी, लेकिन कुछ स्पेशल टॉपिक देख करके कि यहाँ से आ रहे हैं सवाल, वहाँ से आ रहे हैं, ऐसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता। तो जिस स्टैंडर्ड से वो सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए कोई विशेष किताब बनी हुई नहीं है, या विशेष कोई बुक या पैटर्न या सेक्शन वो नहीं है जहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि वो आप GS अपना नॉर्मल वाला पढ़ें। तो मैं अभी फ़िलहाल PCS का जो भी सिलेबस है जो मेरा छूटा हुआ है, वैसे तो रिवीजन चल रहा है क्योंकि लास्ट मंथ बचा है और लास्ट महीने में रिवीजन और प्रैक्टिस सेट ही होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। तो अभी जैसे GS का आप देख रहे हैं, तो GS का मैं PCS के हिसाब से हैंडल कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स का NTPC के हिसाब से, NTPC का मैथ्स, क्योंकि UPSSC में मैथमेटिक्स के लिए आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन जो आप NTPC में देख करके आ रहे हैं वहाँ पर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। बेहतर है कि आप उसी के हिसाब से चलें, UPSSC का अपने आप हो जाएगा। उसके पीछे सिस्टम ये भी है क्योंकि वहाँ आपको बहुत लेंथी भी दे रहे हैं वो सवाल, और दूसरी तरफ जो दूसरा सेक्शन है वो भी हैवी है। यहाँ पर UPSSC में टाइम ही टाइम आपके पास बचेगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात आपकी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे 100 सवाल करने हैं सिर्फ, और उसके लिए भी 120 मिनट दी हुई हैं, और वहाँ आपको 120 सवाल करने हैं, 90 मिनट दी हुई हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स मैं NTPC का कर रहा हूँ ताकि जो लेखपाल वाला है वो साथ पे कवर हो जाए। GS में UPPSC का ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो सेक्शन मेरे छूट गए हैं, रह गए हैं, उन्हीं को रिवाइज कर रहा हूँ। साथ में जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो तो चल ही रहे हैं। इससे NTPC में भी फ़ायदा मिलेगा, इससे लेखपाल में भी फ़ायदा मिलेगा, और PCS तो तैयार हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 चीज़ें कवर हो रही हैं। अभी जो एक सेक्शन आपका बचा हुआ है ग्रामीण परिवेश का, उस पर थोड़ा सा बात करनी है और हिंदी पे बात करनी है। तो हिंदी तो आप लोग अगर चाहें तो प्रीवियस ईयर उठा सकते हैं UPSSC का, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कुछ है लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी के लिए। तो जो भी यूथ कंपटीशन की बुक आप ले सकते हैं जिसमें UPSSC के पिछले कई सालों के पेपर दिए हुए हैं, आप उसको उठाएं। और जो जो टॉपिक या जिन जिन टॉपिक से वो सवाल बनाए गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि UPSSC में कुछ छोड़ा गया है। हिंदी के सारे सेक्शन वहाँ पे हैं, तो आप लोग उस सेक्शन को साथ साथ कवर कर सकते हैं। मैं अपना बताता हूँ। एक्चुअल में अभी क्योंकि RO की परीक्षा थी मेंस की, उससे पहले तो हिंदी बुक ऐप काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कर चुका था पहले। तो अब जो भी करना है वो थोड़ा थोड़ा सेक्शन देखने हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं तो वो मैं अलग से देख लूँगा, मेरा सिस्टम तो ये है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें
प्रीवियस ईयर का सारा सेटअप उठा लें, उसमें आपका जीके भी मिलेगा, उसमें आपका हिंदी भी मिलेगा, मैथ्स भी मिल जाएगा। और रही बात ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में बिल्कुल डाल करके रखिएगा कि ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी लोकल वाली भी हो जाएंगी। जो लोग गांव से संबंध रखते हैं वो तो आराम से कर सकते हैं, और स्टेट वाले भी। कैसे? जैसे उसमें कुछ सेक्शंस हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। जैसे हमें ज़्यादातर क्या पढ़ना है कि यूपी स्पेशल, तो आप यूपी की कोई भी बुक ले सकते हैं, परीक्षा वाणी की बेहतर रहेगी। तो परीक्षा वाणी का जो सार संग्रह है, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, यूपी स्पेशल का सार संग्रह लीजिएगा, पतली सी बुक है 70-80 पेजेस की। समग्र संग्रह नहीं लेंगे, समग्र संग्रह में मोटी किताब हो जाएगी, वो नहीं लेनी है। केवल पतली वाली जो सार संग्रह है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। प्लस यूपी स्पेशल पढ़ने के साथ ही साथ आप लोग जो योजनाएं आपको आसपास नज़र आती हैं वो पढ़ सकते हैं। प्लस उसमें जो अलग से सेक्शन आता है जो मेज़रमेंट का होता है, जो लैंड मेज़रमेंट का होता है, भूमि माप का, वो आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, किसी के भी नोट्स ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो टॉपिक है वो ग्राम पंचायत का, वो आप कहीं से भी जहाँ से आपको लगे वो निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप देखिएगा कि किसी भी जो संस्थान के नोट्स हैं आप उठा करके देखिएगा, किसी भी बुक को उठा करके देखिएगा, कुछ नहीं है, कलेक्शन है बस। उन्होंने अलग अलग चीज़ें जगह से चीज़ों को उठाया और कलेक्ट करके आप लोगों के सामने दे दिया है। तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास समय है तो, और अगर नहीं है समय तो आप किसी बड़े जो बुक है, बड़े नोट्स हैं किसी के, आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मैं अभी कोशिश करूँगा कि आज ही से, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद से ही मैं अपनी जो ग्रामीण परिवेश की वीडियो कोर्स है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, टारगेट विद आलोक। तो टारगेट विद आलोक का जो सेक्शन है वो मैंने देखा तो मुझे ठीक सा भी लगा। 112 पेजेस की वो सेक्शन बना हुआ है। 112 पेज के नोट्स में आप लोग देखेंगे कि अगर 5-6 पेजेस भी पर डे पढ़े जाएंगे तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा। और उसके बाद अगर पीसीएस के बाद 12 तारीख को पीसीएस, और पीसीएस के और लेखपाल के बीच में जो समय मिलेगा 5-7 दिन का, एक बार और रिवीजन मार देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो मेरी स्ट्रेटजी तो ये है, और आप लोग चाहें तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हैंडल भी कर सकते हैं। देखो, दबाव तो सभी के ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सारा दबाव मेरे ऊपर है या उसी के ऊपर है। तो इस तरीके से बेचैन तो बिल्कुल नहीं होना है, करना तो है ही। लेखपाल छूटना नहीं चाहिए आपके हाथों से, क्योंकि जॉब की सभी को ज़रूरत है। एक बार सेटलमेंट हो गया तो आगे की रणनीति आप अच्छे से और फ्रेश माइंड के साथ तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चारों सेक्शन पे मेरी बात आप लोगों तक समझ में आई होगी। तो मैं दोबारा से कंक्लूजन दे देता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। पहले मैं अपना क्या कर रहा हूँ और फिर आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो अभी ऐड कर रहा हूँ पीसीएस के लिए जीएस तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अलग से कुछ तैयार नहीं करना है। वैसे तो ऑलरेडी तैयार ही है, रिविज़न ही करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स आरआरबी एनटीपीसी का ही लगा रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर के, वो दोनों में काम करेंगे क्योंकि एनटीपीसी का पेपर भी देना है, मैथ्स का भी, उसका भी देना है, ठीक है। जो 2-4 तरीके अलग से होंगे तो वो हो जाएंगे। अगर सवाल छूटते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। करंट अफेयर्स की जो मैं बात बता रहा था, इस बात को और थोड़ा सा माइंड करिएगा। करंट अफेयर्स में आप लोग जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 20 तक की करंट अफेयर्स पढ़ने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। आप अगले एग्ज़ाम ख़राब कर सकते हैं अपने। तो बेहतर है कि आप पिछले 6-7 महीने का ही करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लें, तो आपकी ये वाली परीक्षाएँ कवर हो जाएंगी और पिछली चीज़ देखने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आप इस तरीके से कर सकते हैं। जीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी का मेरा रिवीजन पहले ही हो चुका था, ठीक है। अब जो छोटे छोटे सेक्शन है वही देखने हैं। और ग्रामीण परिवेश में आज ही से शुरू कर रहा हूँ, 1-2 घंटा, 1 घंटा ही मुझे लगता है कि इनफ है 4-5 पेजेस पढ़ने के लिए। पर डे पढ़ते रहूँगा और बाद में जब लास्ट टाइम आएगा तो एक तेज़ी के साथ रिवीजन एक बार और कर लिया जाएगा और कवर हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा, तो सबसे बेहतर है उसमें यूथ कंपटीशन के आप प्रीवियस ईयर के सेट लिख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के। देखो, जो नए सेट मार्केट में आ रहे हैं वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, उस पर सबसे पहले फोकस करें। वो कर लिए तब टारगेट उस पर बनाएं, ठीक है, कहीं के सेट पे। क्योंकि इसमें टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जानकारी आपकी होनी चाहिए और सवालों को टैकल करने का तरीका। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरे अनुभव से और जितनी समझ मुझे थी, मैंने उतनी समझ से आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों को लगता है
या ऐसी कोई भी समस्या है कि जो अभी विचार या डिस्कशन की जानी चाहिए, तो वो मैं डिस्कस आप लोगों के साथ कर दूंगा। आप लोग उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। एक चीज़ और है, क्योंकि अभी समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि लास्ट 30 डेज़ बचे हैं और इस पर माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इसी दौरान अभी बहुत सारे काम भी हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तैयारी छोड़ सकते हैं ना, कुछ और चीज़ें छोड़ सकते हैं। इन्हीं समस्याओं के बीच रह करके, इन्हीं चीज़ों के बीच एडजस्ट करते हुए हम लोगों को सारे काम करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ें हैं। आज आरआरबी एनटीपीसी की जो आंसर की है वो भी रिलीज़ की जा रही है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा डर है। अभी देखते हैं कितने सवाल गलत हैं। हालांकि शाम को मैं चेक करके, अगर शाम तक आ जाती है तो आप लोगों के साथ कल मैं डिस्कस करूँगा कि उसमें क्या स्कोर रहा है। तो आप लोग भी अपना स्कोर तैयार रखिएगा और लेखपाल में टारगेट बना करके रखिएगा थोड़ा सा अप। तो टारगेट मेरे हिसाब से क्या सेट होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। 80 का तो होना चाहिए। देखो, स्टेट में कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। 20 चौक 80 एक तरीका ये भी है। 4 सेक्शन है, 20-20 का सेक्शन। या फिर अगर किसी चीज़ में 2-4 सवाल कम हो रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा ग्रामीण परिवेश में 20 आप नहीं कर पा रहे हैं, 17 कर पा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में उसको बढ़ाइएगा 3, 20 से उसको 23 पहुँचाइएगा। जैसे कुछ लोग जीएस में अगर 20 नहीं कर पा रहे हैं, 18 कर पा रहे हैं, तो वो 2 सवाल हिंदी में बढ़ाएं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 80 का टारगेट वो रखें, और 80 से कम तो बाद में देखा जाएगा। हालांकि पेपर कैसा है, क्योंकि एनटीपीसी में भी इसी प्रकार के टारगेट्स बनाए गए थे, लेकिन देखने में कुछ और आया। हालांकि अभी जैसा होगा मैं कल आपसे डिस्कस फिर करूंगा। चलिएगा, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।